तो चलो क्लास की स्टार्टिंग करते हैं आज, ठीक है। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। सो हेडिंग दे दो मिड पॉइंट थ्योरम। सो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट पहले मैं बताता हूं और फिर इसको प्रूव करने सिखाऊंगा। भाई जिनको भी लग रहा है कि वॉइस ड्रिप कर रही है वो दोबारा रिजॉइन कर लो, ठीक है। सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है ये देखो। पहले मैं समझाता हूं फिर इसका स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, ठीक है। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है। भाई कितने बच्चों को वॉइस क्रैक होता हुआ लग रहा है, एक बार मुझे बताना। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि आवाज क्रैक हो रही है, मुझे एक बार कंफर्म करना जरा। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। क्रैक हो रही है तो बताओ, नहीं हो रही है तो वो भी बताओ। अब आवाज में कोई फर्क आया हो सारथी? आवाज क्लियर आ रही है अभी? लावण्य आवाज क्लियर आ रही है मेरी? समझ में आ रही है बातें जो भी बोल रहा हूँ? तो हम बात कर रहे हैं कैसे ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, ठीक है। तो अगर मान लो इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, किसी ट्राइंगल ए बी सी में वंस आवाज क्लियर आ रही है, कंफर्म करो भाई। तो भाई देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी ट्राइंगल एबीसी में, हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल एबीसी में अगर सपोज डी जो है इट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सपोज ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बात समझ में आई? ट्राइंगल एबीसी में जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो उस केस में जो लाइन ज्वाइन करेगी जो डीई होगी, ठीक है, then DE will be parallel to BC and DE will be half of BC। मैंने अलग अलग कलर से समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल में हम किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जैसे डी जो था वो ए बी का मिड पॉइंट था और ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो अगर हम इन दोनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो हमारी लाइन आएगी वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल भी होगी और तीसरे साइड के हाफ के इक्वल होगी, ठीक है। बात आई समझ में सभी को? अब इसका स्टेटमेंट क्या है ये देखो।
स्टेटमेंट ये है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side is parallel to the third side and equal to half of it. ये भाई हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। इसे कॉपी कर लो, फिर मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। तो भाई सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया, आगे चले। चलो आगे चलते हैं। अब इसी को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें डी और ई मिड पॉइंट्स है ए और सी के, ए बी और ए सी के, ठीक है। सो गिवन क्या है, ABC is a triangle in which D is midpoint of AB and E is midpoint of AC.
ठीक है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो इसके आगे देखो, हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर एक लाइन हम बनाते हैं यहां पे डीई, देन डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। तो बेसिकली हम मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करना सीख रहे हैं। अब यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं ये देखो, हम डीई को आगे प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने का मतलब उसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं और हम एक ऐसा लाइन यहां पे ड्रॉ करते हैं जो कि ए बी के पैरेलल हो। ठीक है, सपोज उसको मैं एफ बोलता हूं, तो मैंने एक लाइन सी एफ बनाया है जो ए बी के पैरेलल है और साथ ही साथ मैंने डीई को आगे प्रोड्यूस किया है जो कि सी एफ को एफ पे मीट करता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं ये देखो, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी डी, प्रोड्यूस डीई टू एफ। डीई को हमने एफ तक प्रोड्यूस किया। अब प्रूफ देखो भाई, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका क्या मतलब है, ए डी इज इक्वल टू बी डी। इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं। ठीक है, अब देखो भाई, हम दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल सीएफई। एक तो ये ट्राइंगल हो गया और दूसरा ये ट्राइंगल हो गया। एडीई और सीएफई में देखना मैं, अब क्या मुझे तुम इसमें तीन चीजें इक्वल बता सकते हो? अगर मैं बोलूं कि एडीई को सीएफई के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, कैन यू डू इट? चलो आई विल वेट फॉर अ मिनट, देखते हैं कितने बच्चे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाते हैं। तीन चीजें बतानी है तुम्हें इन दोनों ट्राइंगल्स में। चलो भाई, देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या हमें मिल सकता है। तो ई जो है वो AC का मिड पॉइंट है, सो AE इज इक्वल टू CE। AE इज इक्वल टू CE। रीजन क्या हम देंगे, E इज मिड पॉइंट ऑफ
AC। ठीक है, अब और कुछ मिल सकता है हमें? क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से? ये 1 है, ये 2 है। तो दूसरा मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 VOA। VOA का क्या मतलब होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, तीसरी बात बताओ बच्चे, क्या मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर सकता हूं? ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, तो 3 इज इक्वल टू 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास तीन चीजें हमें मिल चुकी हैं। अब देखते हैं क्राइटेरिया क्या लगेगा। एंगल है फिर साइड है, तो AAS क्राइटेरिया यहां पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, AAS क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADE is congruent to triangle CFE using AAS रूल। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए यूजिंग AAS रूल। AAS रूल यूज करके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब इसके बाद समझो भाई, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब होगा? क्या मैं DE इज इक्वल्स टू EF लिख सकता हूं बाई CPCT? ये लिखा जा सकता है DE इज इक्वल्स टू EF एंड एट द सेम टाइम मैं AD इज इक्वल टू CF भी लिख सकता हूं। सेम रीजन है, दोनों का रीजन सेम है। DE जो हो गया वो EF के इक्वल हो गया और AD जो हो गया वो CF के इक्वल हो गया। यहां तक बात क्लियर है? इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं। अब इसके आगे देखो, मैं BCFD क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर कर रहा हूं। इन क्वाड्रिलेटरल BCFD, सो अगर हम BCFD क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं BD इज पैरेलल टू CF? क्या BD CF के पैरेलल है? अगर रीजन पूछा तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मैंने AB पैरेलल टू CF बनाया था या CF पैरेलल टू BD बनाया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहां पे लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो BD जो हो गया वो CF के पैरेलल हो गया। एंड क्या मैं BD इज इक्वल टू CF लिख सकता हूं? देखो भाई, इक्वेशन 1 में BD AD के इक्वल है और इक्वेशन 3 में ADCF के इक्वल है। BD AD के इक्वल है, ADCF के इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं BD भी CF के इक्वल है? रीजन क्या दूंगा? फ्रॉम 1 एंड 3। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल है और इक्वल भी है, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बार बार इसी चीज पे हमने डिस्कस किया पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज में कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है और वही पेयर ऑफ साइड हमारा इक्वल है तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम मान सकते हैं। अब BCFD अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब DF जो होगा वो पैरेलल होगा BC के।
और अगर डीएफ पैरेलल है तो डीई भी तो डीएफ का ही पार्ट है, तो डीई इज आल्सो पैरेलल टू बीसी। तो पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब मैं ये नीचे का पार्ट इरेज करता हूं। आई होप सभी ने कॉपी कर लिया होगा। चलो इसके आगे समझते हैं। अब हमने पहला पार्ट प्रूव कर लिया कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, लेकिन हमें एक और चीज प्रूव करना है कि डीई इज हाफ ऑफ बीसी। ये कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो। सो बीसी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। सो इसका ये भी मतलब है ऑल्सो, अगर बीसी एफ डी पैरेललोग्राम है तो बीसी इज इक्वल टू डीएफ होगा ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, तुम चाहो तो मैं रीजन लिख दूं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो बीसी डीएफ के इक्वल है। अब डीएफ को क्या मैं डीई प्लस ईएफ लिख सकता हूं? फिगर से ही समझ में आ रहा है। और मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ईएफ के प्लेस पे डीई लिख सकता हूं? क्या मैंने इक्वेशन नंबर 2 में ये यूज किया है? इक्वेशन नंबर 2 में मैंने यही प्रूफ किया है कि ईएफ के प्लेस पे डीई कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको फर्दर जब हम आगे लेके चलते हैं तो बीसी हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ डीई। तो यहां से डीई की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ बीसी। तो यहां पे हमारा दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया। तो हमने कंप्लीट मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ कर दिया। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है वो पूछ सकता है, और ये कॉपी हो जाएगा तो मुझे कंफर्म कर दो चैट में।
सभी का कॉपी हो गया है? नेक्स्ट आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस एक्सरसाइज के भी जो एग्जाम्पल है, इस कॉन्सेप्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स पहले तुम खुद से ट्राई करोगे। मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जब मैं करवा दूंगा, देन आई विल कम बैक टू एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो एक्सरसाइज 8.2 देखते हैं। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABCD is a quadrilateral in which PQR and S are midpoint of the side AB, BC, CD and DA. तो ये डायग्राम हमें बुक में दिया हुआ है। ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQR और S जो मिड पॉइंट्स हैं और AC डायगोनल है। हमें बताना है। सो गिवन क्या, मैं ये लिख देता हूं सबसे पहले तो, ठीक है। गिवन है हमारे पास कि जो काम की बात है दैट इज PQR एंड S आर मिड पॉइंट, बस यही काम की बात है। और हमें जो प्रूफ करना है, पहला SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। दूसरी बात जो हमें प्रूफ करनी है, वो प्रूफ करनी है PQ इज इक्वल टू SR। और तीसरी बात जो हमें प्रूफ करनी है, वो करनी है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब देखो भाई, इसका प्रूफ देखो। अब हम अपने मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे यहाँ पे। SR को हमें AC के पैरेलल और SR को AC के हाफ प्रूफ करना है। तो इस वाले ट्राइंगल को ध्यान दो, ये डायगोनल के ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ADC, ADC ट्राइंगल में S जो है वो मिड पॉइंट किसका है? AD का। और R जो है वो मिड पॉइंट है CD का। S AD का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है। तो ऐसे देखो भाई, एक ट्राइंगल है DAC। अब यहाँ पे S इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो SR जो होगा वो पैरेलल होगा AC के, और SR जो होगा वो होगा हाफ AC के। यही तो अभी प्रूफ किया हमने पीछे, मिड पॉइंट थ्योरम में यही प्रूफ किया ना। तो हम सीधे यहां पे लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब हमें बार बार उसे प्रूव नहीं करना है, अब उस थ्योरम को यूज करेंगे। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR is parallel to AC
एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल भी है और एस आर जो है वो ए सी का हाफ भी है। ठीक है, तो दिस इज प्रूव्ड। तो दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। इसमें किसी बच्चे को डाउट, फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है भाई? चलो ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं। तो हम उस ट्राइंगल को देखेंगे जो अनशेडेड है, मतलब मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल एबीसी के। तो अब तक मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम कैसे अप्लाई होता है। अब देखो मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, ये है ए, ये है सी, ये है बी। ए बी का मिड पॉइंट है पी और बीसी का मिड पॉइंट है क्यू। तो मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा और तीसरे साइड का हाफ होगा। मैं लिख सकता हूं ऐसा। सो इन ट्राइंगल एबीसी पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है, स्पेस कम हो गया, सो आई एम राइटिंग इट हियर। बाय मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन राइट दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इसको मैंने इक्वेशन 2 माना है। पहले मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे चले तो देखो भाई, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में देखो मैंने क्या प्रूफ किया था कि एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और 2 में क्या प्रूफ कर रहा हूं, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एस आर भी ए सी का हाफ है, पी क्यू भी ए सी का हाफ है। तो क्या मैं लिख सकता हूं एस आर इज इक्वल टू पी क्यू? भाई एस आर जो है वो भी एसी का हाफ है और पी क्यू जो है वो भी एसी का हाफ है। तो दोनों अगर एसी का हाफ है तो दोनों भी तो आपस में इक्वल होगा ना। सो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया प्रूफ। प्रूफ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात सभी को? अब हमें थर्ड पार्ट क्या प्रूफ करना है ये देखो। तो मैं शेडेड पोर्शन को हटा देता हूं। भाई थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्या कोई बच्चा बता सकता है इसको हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ कर पाएंगे? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। पी क्यू जो है, अच्छा ये चीज तो मैं प्रूफ हो गया। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं ऑल्सो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू? 1 और 2 का यूज करते हुए, भाई 1 में क्या था, एस आर एसी के पैरेलल था, एस आर जो है वो एसी के पैरेलल है, और पी क्यू जो है वो भी एसी के पैरेलल है। एस आर भी एसी के ही पैरेलल है, पी क्यू भी एसी के ही पैरेलल है, तो दोनों भी तो आपस में पैरेलल ही हो गया ना।
तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, हम लिखेंगे यहां पे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQ is equals to SR and PQ is parallel to SR। ये कहां से आया? फ्रॉम 1 and 2। तो भाई एक क्वाड्रिलेटरल में जब एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है और वही पेयर ऑफ साइड इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये भी हो गया प्रूव हमारा। तो बताओ भाई कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? ठीक है, कोई डाउट है या समझ में नहीं आया वो बताओ मुझे। चलो भाई वंश, मुझे बताओ कहां से नहीं समझ में आया, मैं वहां से पिकअप करता हूं। किस पॉइंट से तुम्हें नहीं समझ में आया है? वंश तुम्हें कहां से नहीं समझ में आया मुझे बताओगे, या मैं पूरा ही स्टार्टिंग से बताऊं, या कोई पॉइंट है जहां से नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, पूरा देख लेते हैं। पहले मुझे ये बात बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ये समझ में आया है? चलो अगर मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गया है तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जहां पे PQR और S जो है इनके साइड्स का मिड पॉइंट है। हमें प्रूफ पहला करना है कि SR जो है वो AC के पैरेलल है और SR हाफ ऑफ AC है। दूसरी बात हमें प्रूफ करना PQ इज पैरेलल टू SR, और तीसरा प्रूफ करना PQRS एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ट्राइंगल ADC लेते हैं जिसको मैंने शेड किया हुआ है। इस ट्राइंगल में
S इज मिड पॉइंट ऑफ AD और R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। तो हम ऑलरेडी मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को जो भी लाइन ज्वाइन करता है वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है, मतलब SR जो होगा AC के पैरेलल होगा, और एट द सेम टाइम SR जो होगा वो AC का क्या होगा, हाफ होगा। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, सिंपल हमें बस फिगर को अच्छे से समझना है, और फिगर को समझ के यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि SR जो है वो AC के पैरेलल है और SR जो है AC का हाफ है। ये बात आई समझ में वंश? यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आया है? इसके बाद ये देखो, अब हमें ये प्रूफ करना है कि भाई PQ इज इक्वल टू SR है। तो हम उस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो अनशेडेड है, दैट इज ABNC, ए ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC में P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो अगेन यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं। सो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, PQ जो हो गया वो AC का से पैरेलल भी हो गया, और PQ जो हो गया वो AC का हाफ भी हो गया। सो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। फिर से मिड पॉइंट थ्योरम हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन 1 को देखें, तो इक्वेशन 1 में SR जो है वो हाफ ऑफ AC है, और इक्वेशन 2 में PQ जो है वो हाफ ऑफ AC है। सो SR भी AC का हाफ है और PQ भी AC का हाफ है। इसका मतलब SR और PQ जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। सो SR इज इक्वल्स टू PQ। तो सेकेंड पार्ट हमारा हो गया प्रूफ। अब थर्ड पार्ट देखो, PQRS इज पैरेललोग्राम। तो भाई इक्वेशन 1 और 2 से एक और चीज हम समझ सकते हैं। इक्वेशन 1 में SR जो है वो AC के पैरेलल है, और इक्वेशन 2 में PQ जो है वो AC के पैरेलल है। मतलब SR और PQ आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। SR भी AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, मतलब SR और PQ जो है वो आपस में पैरेलल है। अब SR और PQ जब आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, ये चीज हमने प्रूफ कर दिया। और ऊपर में हमने क्या प्रूफ किया था सेकंड पार्ट में, कि SR और PQ जो है वो इक्वल है। तो मैंने ये पहले ही पढ़ा रखा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो और एक पेयर ऑफ साइड इक्वल हो, तो वो बन जाता है एक पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? तो आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है यहाँ पे कुछ? So see, in homework, you have to try question number 2 and question number 3. Question number 2 and 3 will be your homework, okay? That you have to try. So we will be leaving this class
from here only. The rest we will do in next class. You can leave the session if you have copied.